नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत मुगल शैली का अधःपतन, यानी कि मुगल शैली का किस तरह से मुगल शैली जो है वो किस तरह से अधःपतन अपने पतन की तरफ जो है किस तरह से आगे बढ़ी, और इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत मुगल शैली का अधःपतन विस्तार से। मुगल शैली का अधःपतन, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुगल शैली का जो पतन है वह औरंगजेब के समय से बाद शुरू हुआ है, यानी कि शाहजहां का जो अंतिम समय था उसके बाद जब जो है औरंगजेब का समय आया, उस समय जो है मुगल शैली जो है अवनति की ओर आगे बढ़ी, यानी कि मुगल शैली का पूरी तरह से पतन होने लगा। शाहजहां के समय तक मुगल शैली के चित्रकार अपने चिरस्थायी रूप से कार्य करते रहे, परंतु शाहजहां की मृत्यु के पश्चात ही जो उसके चारों पुत्र दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद, जो ये चारों भाई थे, ये सत्ता पाने के लिए आपस में लड़े और औरंगजेब ने सल्तन गद्दी को पाने के लिए, यानी कि दिल्ली की राजगद्दी को पाने के लिए उसने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उनका वध कर दिया। यहाँ तक कि उनकी बहन थी उसको भी उन्होंने आगरे के एक किले में बंदी बना दिया था। औरंगजेब चित्रकारी से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि वह इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। उसे उसने कला की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के लाल किला के बाहर दरवाजे पर बने हाथी तुड़वा दिए, किले की भित्तियों पर बने चित्रों को मिटवा दिया, और यही नहीं, उसने राजस्थान व मथुरा के अनेक हिंदू मंदिरों को तुड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगजेब की इस प्रवृत्ति को देख चित्रकारों ने उसका दरबार छोड़ दिया और अन्यत्र, यानी कि बाकी स्थानों में वह चले गए, जैसे जयपुर, अलवर, ग्वालियर, लखनऊ, गुलेर व बसोली। तो इस तरह से इस प्रकार के उदाहरणों में गढ़वाल के चित्रकार मोला राम के जो पूर्वज थे वो मुगल शैली दरबार छोड़कर ही सुलेमान शिकोह के साथ भागना व इस तरह अन्य चित्रकारों को अन्य राज्यों में जाना और वहाँ फिर स्थानीय कला की शैलियों को विकसित करना का उनका ध्येय रह गया था। इसके बाद सन 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने मुगलों की प्रत्येक चीज को लूट लिया और सिर्फ 57 दिनों में ही उसने दिल्ली को बिल्कुल वीरान कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि मुगलों का जो रहा सहा जो भी यश था वो सम्राट आलमगीर द्वितीय ने, जिनका समय 1754 ईस्वी से 1837 ईस्वी के मध्य का माना जाता है, उनका उस समय तक जो है समाप्त हो चुका था। और इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय ने, और जिनका समय 1759 से 1806 ईस्वी के मध्य का माना जाता है, और अकबर द्वितीय, जिनका समय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी, तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी का माना जाता है, आदि ने दिल्ली पर राज्य किया। और पर अब तक इन शासकों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और वे केवल नाम मात्र के ही शासन या शासक रह गए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली के अंतिम शासक जो बहादुर शाह जफर थे को भी उन्होंने अंडमान जो द्वीप समूह थे वहां पर उन्होंने जो है उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। और उसके बाद सन 1761 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों की रही सही जो शान शौकत थी तथा मराठों की प्रबल शक्ति को करीब करीब जो है खत्म करके रख दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय से ही चित्रकार बाजारू चित्र बनाने लगे थे और खानदानी चित्रकार पुराने चरबों से अकबर, जहांगीर या शाहजहां या शहनशाहों की जो भी उनकी आकृति थी, अनुकृति चित्र बनाने में ही लगे थे। मतलब वो जो जो उनकी जो पहले की जो कला थी, जो पहले परंपरा जो चली आ रही थी, उनको ही वो जो है बना रहे थे या उसी परंपरा पे जो है कार्य किया करते थे। और जिस पर जो है वो क्या करते थे कि जाली मोहर लगा दे जाती थी। अब मुगल कला का वह सुंदर रेखांकन, कोमलता, रंगों का सूफियानापन एवं सजीवतापन समाप्त हो गई थी और इसी तरह से काली स्याही का प्रयोग अधिक इसमें होने लगा था। तो इसी तरह से मान सकते हैं कि जो मुगल शैली थी वो अंत में किस तरह से खत्म हुई या उसका किस तरह से उस शैली का जो है वह पतन की तरफ आगे बढ़ी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी
और प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर करें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए कि आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद।